ऐसे खेल संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ है, चौपे नंबर प्रकरण 14 है, चौपे नंबर 30 में हम आगे बढ़ रहे हैं। और चौपाई कह रही है, यूं कई गुना केते कहूं गुना को नावे पार। ये भूल देखो अपनी ये गुना गिनो माए शुमार, ये गुना गिनो माए शुमार। ये भूल कि मैं अनंत गुण वाला धनी और अंग अंग में अनंत गुण छुपा हुआ है, वो सबको हिसाब करने लग गई हूँ, यही मेरा भूल है। इस तरह से अद्वैत ब्रह्मा परमात्मा श्री राज जी महाराज के गुणों का दर्शन, हृदय का दर्शन करते हुए फिर एक एक अंगों का दर्शन, उनमें से आंख का दर्शन करते हुए प्रेम का दर्शन कर रहे हैं। आंखों के माध्यम से हृदय का प्रेम, कानों के माध्यम से हृदय का प्रेम, उनकी मेहर उनकी कृपा को ही याद किया जाता है। तो बहुत ही आनंद का विषय है। आइए। कई गुना नेत्र सुभान के, सो क्यों कहूँ चतुराई ना। इन जुबा बल न पहुँचही, हिस्सा कोटमा गुण एक गुना। 31 नंबर चौपाई। तो कह रहे हैं कि कई गुना नेत्र शुभान के। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। श्री इंद्रावती आत्मा एक आशिकी दिल अपने माशुक धामधनी स्वरूप को, जिनके लिए शास्त्रों में बहुत संकेत मिलता है, बस देखते ही बनते हैं। उन स्वरूप को पहचानने के पश्चात न उनके विषय में बोला जाए, न उनके विषय में कुछ कह पाते। आखिर प्रेमी, आखिर आशिकी अपने मास्टर के विषय में बोल नहीं सकते, उसका तो डूबने का काम है। लेकिन धामधनी ने अपने हुक्म से सभी आत्माओं को वो आनंद देने के लिए इंद्रावती आत्मा को माध्यम बनाते हुए हमें वो रस पिला रहे हैं। तो बोल रहे हैं, धनी के सर्वांग में ही प्रेम है, उसे विशेष हम नेत्र के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्यों कहूं चतुराई इना, चेतन का प्रत्यक्ष लीला चतुराई आंखों से हो रही। इन्हें जुबा बल न पहुंचे, ये जो मेरा मुख है, जो जुबा है, इतनी शक्ति ताकत लेकिन नहीं आ रही है कि धनी को आंखों का प्रेम का वर्णन कर सकूं। आंखों में गंजान गंज प्रेम है, उसमें से एक बूंद, एक कोटमा हिस्सा भी नहीं कर पाते। ये तो परात्मा स्वरूप परम धाम में ये आनंद कितना लेते होंगे। ये सहूर करने के लिए ही, संसार में सहूर के लिए आंखों की भाषाएं हैं, आंखों के विषय में चर्चा है। संसार तो अब बहुत गजब का है। अगर आदमी को जानवर के साथ कंपैरिजन करोगे तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो बोला था ना एक, तू तो बंदर है, मेरे को बंदर से तुलना करते। नहीं, बंदर तू जैसा नहीं है, तू बंदर जैसा है। हाँ, मैं बंदर जैसा कि बंदर मेरा जैसा? हाँ, बंदर तेरा जैसा। अतः तो फिर ठीक है।
अरे ये तो शेर का बच्चा है, खुश हो जाता है। आखिर वहां भी तो जानवर से तुलना किया ना। तो लोग जानवरों का वो दृष्टांत या अपने ऊपर घटाने में लोग नाराज होते हैं, लेकिन आपका तो कितना बढ़िया शोर है, कोयल जैसा, बोले तो खुश हो जाते हैं। आखिर तो आदमी के पास है क्या? शोर कोयल जैसा, हम्म? छाती शेर जैसा, तो आदमी के पास है क्या? सब जानवर का लेके आए, पक्षियों का लेके, और बोलते बोलते क्या बोलते मालूम है? मीनाक्षी, इनकी आंख मछली की जैसी, ले मृगनयनी, वाह। फिर भी आदमी अपने गुणांग इंद्रियों के सुंदरता के ऊपर इतना अहंकार लेके चलते हैं कि सब जानवरों से लेके आए। तो संसार में मृगनयनी है, मीनाक्षी है, ऐसे शब्द है। सुंदर से अति सुंदर भाषा ढूंढ रहे हैं। आखिर ये सब झूठे संसार में भी ये भाषा भूलने का बहुत सुंदर है। यहाँ के मृगनयनी से देख करके भी क्या फायदा? यहाँ के मृगनयनी, यहाँ के शेर की छाती, यहाँ का कोयल जैसा स्वर, सबका मालिक एक श्रीराज जी महाराज के उस अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का सुंदरता बिखरते हुए बेहद होते हुए हद के संसार में भी उनकी सुंदरता, उनकी चेतनता, उनकी नरमाई, उनकी व्यापकता कभी भी सपना से जागृत में नहीं जाता, जागृत से सपना में आता है। इसलिए हर चीज का सोर्स जो है वो श्रीराज जी महाराज जी हैं। इसीलिए श्रृंगावती आत्मा श्रृंगार ग्रंथ में वहाँ ब्रज से रास में ले आए, रास में से फिर खिलवत परमधाम ले आए, और परमधाम का एक एक वस्तु को, एक एक चीज को, धनी के अंगों को वर्णन करके हमारे इस झूठे दिल दिमाग में सत्य परमधाम स्थापित कर रहे हैं, जो सार अतिसार है। नहीं तो माया में जो नकली स्वरूप है बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन दुख की बात यह है वो आत्मानंद देने वाले नहीं हैं, भुलाने वाले हैं। उसके पीछे स्वार्थ है, उसके पीछे क्षणिकता है, उसके पीछे नश्वरता है, बस इसने बुला रखा है। तो शाश्वत श्रीराज जी महाराज का अंगों का वर्णन करते हुए श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, इन जुबा बल न पहुंचे हिस्सा कोट माय गुण। प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने, सलोने का अर्थ होता है सुंदर, अति सुंदर, सुख का सागर है, नयन से बिखर रहा है। रह न सको बिना रंगीले, आशिकी कह रही है कि इस आंखों में जो आनंद है उसको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकती। जो कसुम्बड़ी उजालक में, जैसे कि कसुम्बड़ी एक सुंदर केसरिया रंग का फूल है, उजालक में उजाला पृष्ठ केसरिया रंग का, अनंत अनंत गुणों में कुछ कुछ गुण उच्चारण करते हैं धामधनी, क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। जब देखो शीतल नजरों, श्रृंगावती आत्मा कहती है, जब धनी का शीतल आंख का दर्शन करती हूँ, जब देखो शीतल नजरों। अब इससे शीतल नजर क्या हो सकता है? शीतल इन द सेंस, इस आंखों में जो धैर्य है, इन आंखों में जो प्रेम है, इन आंखों में जो शीतलता है, जो नरमाई है, जो कोमलता है, जो दया है, जो मेहर है, जो कृपा है, सब इस आंखों से तो इन बिखर रहा है। संसार के आंख में तो दुख है, झंझट है, देखने में सुंदर है लेकिन मोह से युक्त है,
हाँ, माता का आँख अपने वात्सल्य के प्रति बहुत प्रेम है, निस्वार्थ है। इसलिए तो कम से कम परमात्मा के तक जाने के लिए भावना के लिए कहा गया है दास भाव, सखा भाव। सब नजर से तो व्यक्त होता है। परमात्मा को मालिक के रूप में देखना। जब भक्त परमात्मा मालिक के रूप में देखता है तो आंख जरूर देखता है, आंख से आदेश को पालन करने के तैयार रहता है कि भी किसी भी आंख का चाल भगवान करे, भक्त तैयार। वहीं पर आशिक प्रेम का दर्शन करती है। कोई से आंख से हुक्म का दर्शन करते हैं, दास भाव। कुछ आंख से वात्सल्य भाव को, क्या खाएंगे, क्या भूख लगाऊं, कब भूख लगेगी, उस आंखों के चाल से अपने सारा सेवा को तैनात करती है। वात्सल्य भाव में देखा जाए, सखा भाव में देखा जाए। तामसी गुण, राजसी गुण, सातसी गुण भी इस आंखों से दिखता है। आंखों में स्वातसी नजर से देख रहे हैं कि राजसी नजर से न सकती, तामसी नजर से देख। परम धाम में तामसी नजर तो प्रेम अति आतुर को ही तामसी भाव बोलते हैं। परम धाम में त्रिगुण है, अगर परम धाम में त्रिगुण नहीं तो संसार में कहाँ से, लेकिन उल्टा गुण से। वो लीला से युक्त है, संसार में मोह से युक्त त्रिगुण का फंद है। इसलिए धनी कह रहे हैं कि जब देखूं शीतल नजरों सब ठहरत आशिक के अंग। ठहरत मतलब ठंडा होना, शीतल होता है। गुरु जी मंगलदास जी के पास लोग आते थे, वो तपस्या के शरीर है, परमात्मा का प्रेम का अनुभव किया हुआ शरीर है। सुंदर साथ के प्रेम में डूबे हुए श्री गुरु जी के हृदय के पास पहुंच करके लोगों को जैसे ही एग्रेसिव, जैसे ही दुख लेकर के आए, शीतलता होती थी। जैसे ही गुस्सा में भी आए, गुरु जी के पास आकर शीतल ठंडा हो जाते कि ये क्या है। धरती के हिसाब से अंग अंग सब शीतल से भरा हुआ है, उसी को ठंडक कहा जाता है। श्री इंद्रावती आत्मा देख रही, जब देखूं शीतल नजरूं सब ठहरत आशिक के अंग। सब सुख उपजे अरस में हक माशुक के संग। ऐसे प्रेम से भरा हुआ उस नजर, उस आंख, उस भाव। तो जब हम इस स्वरूप को हृदय में पाते, अपने हृदय में ये स्वरूप स्थापित करते हैं, तो हमारा कोई भी गुनाह अंग इंद्रिय अब ऐसा नहीं रहेगा कि जो प्रेम से ना भीगा हो। इसलिए तो सब अंग सकले की निकसो ब्रह्मांड फोड़ कहने का मतलब क्या है। कान से धनी का शब्द ही सुनने की आतुरता, कान में इशक। आंख से धनी का ही दर्शन करें, ये आंखों से इशक। धनी से ही बोलूं, कब बोलूं, इशक। धनी से अलग न हूं, इशक। यत्र तत्र शीतलता है। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है 34 नंबर चौपाई में कि मैं नैनो देखूं, मैं नैनो देखूं नैन हक के। मैं नैनो, मेरा जो दो नैन है उससे मैं देखूं नैन हक के। राजी महाराज को आंख से, राजी महाराज आंख को मैं देखती, मैं नैनो देखूं नैन हक के। तो कितना हुआ, मैं हक के नैन देखूं और हक मेरा नैन देख रहे हैं। हुई चारों पुतली तेज पुंज। देखिए
चारों पुतली हुआ कि नहीं, मेरा नयन और धनी का नयन। जब पांडवों और कौरवों को धनुष यज्ञ का, धनुष का परीक्षा ले रहे थे गुरु, तो एक ऊपर पेड़ में एक पक्षी है और पक्षी को आंख में बाण लगाना है। तो पूछा जाए तो गुरु पूछते हैं कि पार्टिसिपेंट को, कौरवों को, सबको पूछे क्या दिखता है। कोई बोलता है मैं वृक्ष देखता हूँ, डालियां देखता हूँ, पत्ता देखता हूँ, चिड़िया भी देख रहा हूँ और उसकी आंख भी देख रहा हूँ। तो बाण मारो है, कभी पत्ता में जाता है तो कभी डाली में जाता है, पक्षी तक नहीं पहुंचता है, फेल। सबको पूछते आए, सबसे पूछा गया, लास्ट में अर्जुन को पूछा, भाई तुमको क्या दिखता है? मुझे एक आंख दिखता है, पक्षी का आंख दिखता है। तो बाण मारो। तो लग गया निशाना। हमारी चित्तवृत्ति ध्यान करने बैठते हैं तो काका दिखता है, मामा दिखता है, दिन भर का सब दिखता है। राज जी का दिल कब देखेगा, राज जी का प्रेम कब देखेगा? अभी तो मोह का बाजार दिखता है, अपने आप को दिखता है, उसको देखता है, उसको। और घोर नींद का उदाहरण देंगे तो फिर कुछ नहीं दिखता। घोर नींद के आनंद जो बोलते हैं, जगने के बाद बहुत आनंद बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो क्या चीज ने आनंद दिया? वहां तो कुछ नहीं था। तो अपने आप में होने का आनंद था, इसलिए आनंद आया, बाकी कुछ नहीं था। यहाँ आशिक को एक सिराज जी का ही आंख दिखता है तो आनंद कितना होगा, आप विचार करें, शौर देखें हम। इसलिए शौर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। सीधा राज्य का प्रेम का अनुभव सीधा होना तो वही परमधामी हो ही रहा था, लेकिन उसका कोई कीमत नहीं हुआ, इसलिए दूसरा दुख दिखाने, संसार दिखा करके बताया। तो संसार में ऐसी भाषा है। आंख में आंख मिलाने का संसार में बहुत बड़ा हथियार है। मैं नैनो देखूं नैन हक के, तारतम द्वारा अक्षरादित परातम द्वारा, मेरे आंखों से मैंने धनी को आंख को देखा। हुई चारों पुतली तेज पुंज, पूरा प्रेम का पुंज तेज एक आपस में। जब नैन मिले नैन में, नूर ही नूर हुआ एक गंज। तो जब नैन मिले नैन में, आंख में आंख मिल गया, नूर ही नूर हुआ, अर्थात प्रेम ही प्रेम। समझो रे मन में कोई नहीं तेरे अपना, समझो रे। कोई व्यक्ति आगे से निकल रहा है, आगे से जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, तो पीछे वाले पूछते हैं कि आगे जो जा रहे हो कौन है? फलना जैसा लगता है, पहचान नहीं हो रहा है पीछे से। वो आगे निकल रहा है, आगे जा रहा है, पीछे से पहचान नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? चलो आगे जाके देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। तो आगे गया, पैर को देखा, पहचाने नहीं, घुटन को देखा, पहचाना नहीं, सभी अंगों को देखते गए, लास्ट में पहचान कहाँ से होता है? चेहरा से। यही इतना ही तो है। चेहरा को देख करके लोग पहचानते हैं, और चेहरा में भी क्या क्या अंग है? उसमें से आँखों से जो प्रेम है, आँखों की जो भाषा है, प्रेम का प्रस्तुति तो आँख से होती है। संसार में फंसते हैं आँख से, और संसार में से निकलना भी आँख ही है।
धनिक तारतम ज्ञान रूपी आँख, द आइज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसको थर्ड आइज कहा जाता है। ये बाहर के आँख को देखते हुए संसार में एक थर्ड आइज बोलते हैं, एक विवेक का आँख बोलते हैं, उसको खोलो बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। संसार के आँख फंसाने वाले हैं और राज्य का आँख जगाने वाला है। इसलिए आँख में आँख मिलाने का जीव का आदत है, बहुत समय से मिला रहा था। जानवर भी जब मिलता है तो हर करके वही तो दूसरे को देखता है तो चिड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो जीव का पुराना अभ्यास है, मनुष्य में आया तो भी वही कर रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। तो आगा आप मनुष्य शरीर से आत्मा को मोक्ष का द्वार मानते हो, तो मोक्ष का द्वार के लिए साधन आँखों से ही है, लेकिन आँखों में प्रेम भरो। उस प्रेममय आँख का जब कल्पना होता है, मैं नैनो देखो नैन हक के न हुई चारों पुतली तेज पुंज। जब नैन मिले नैन में नूरे नूर हुआ एक गंज। श्रृंगावती आत्मा अनुभव करती है प्रकाश का पुंज, प्रेम का पुंज, ज्ञान का पुंज। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। वाह, कितना अद्वैत भाव व्यक्त किए, कितना कंसंट्रेशन है उस आँख के प्रेम में। आशिक, जब हम कान का व्याख्या सुन रहे थे तो कान के ही प्रेम में डूबे होते, अभी आँख में इतने डुबा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि जब हक देखे पुतली अपनी, मेरी आँख को धनी इतने नज़दीक से देख रहे हैं कि मेरे आँख के रानी के अंदर राज्य मार अपने पुतलियां देख रहे हैं। हक देखे पुतली अपनी पुतली अपनी वो अपने देखने। हमको कुछ अपना चेहरा देखना हो ना, हम क्या देखते हैं? आईना देखते हैं। आईना के सहारे हम अपने चेहरा देखते हैं, है ना? यहाँ क्या हो रहा है? आशिक माशूक के आँख के पुतले के अंदर अपने चेहरा को देख रही है, चेहरा ही नहीं, अपने आँख की पुतलियां देख रही। अब ऐसे वृत्ति वाली आत्मा संसार में फंसेगी, जिसको राज्य से इतना लगाव है, जो राज्य से इतना प्रेम है, फुर्सत ही नहीं। और संसार में मोह में भी ऐसे ही लक्षण है। किसी प्रेमी माता पिता को पूछो कि कुछ भजन भक्ति हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? फुर्सत नहीं। क्यों? 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 5 साल का। तो स्कूल ले जा रहे थे, ओ क्या बाल बनाए, बाल संवारा भी नहीं, क्या करे, आईना देखने का फुर्सत नहीं। इसका मतलब क्या देख रहे हैं? संसार में बिना काम वाले तो आईना देखकर चेहरा बनाते, ये आईना भी नहीं देख रही है, तो ये क्या देख रही है? बस बच्चों में अपने प्राण देख रही है, बच्चों में अपनी आत्मा देख रही है। ये वात्सल्य है। इसी जगह में वात्सल्य प्रेम से और एक ऊपर एक प्रेम का दर्जा है, जिसको आशिकी बोलते हैं, जिसको तुम दुल्हा मैं दुल्हन बोलते हैं, जिसको माधुर्य भाव कहते हैं। माधुर्य भाव का प्रेम में तो बस एक ही प्रेमी देखते हैं। वो दर्जा से स्वलीला द्वैत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति का लक्षण देखिए। सुंदर साथ जी क्या बोल रहे हैं? मैं नैनों देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंजा। जब नैन मिले नैन में नूरे नूर हुआ एक गंज। रहस्य में बहुत खतरनाक है ये अंग।
पार लगाने वाला भी यही है, डुबाने वाला भी यही है। इसीलिए संसार में नजर घुमाने से अच्छा ये बाहर का आंख बंद कर अंदर का पट खोल, ऐसे ही बोला। अंदर का पट खोल मतलब अंदर के दृष्टि खोलो। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। देखो एक्सप्रेशन देखिए ना प्रेम का। लोग बोलते हैं बस मैं तो समझता जरूर लेकिन बोल नहीं पाता हूं। जब भाव को बोल नहीं पाओगे तो सामने वाले को उद्धार कैसे करो। धनी देखिए अक्षरातीत के प्रेम में डूबी हुई श्री इंद्रावती आत्मा भी उस अक्षरातीत को प्रेम को रसमगन भैसो क्या गावे में भी बोल पा रही है। तो फिर अपने आप आश्चर्यचकित होती है इंद्रावती आत्मा कि मैं बोल कैसे रहा हूं। बाद में देखा तो हुक्म कहला रहा है संपूर्ण आत्मा को उद्धार के लिए। ऐसा स्वरूप का दर्शन करके दिखा दिए। मैं देखे पुतली अपनी धनी के आंख के अंदर, और धनी देखे पुतली अपनी मेरे आंख के अंदर, और मैं देखूं अपनी पुतलियां धनी के आंख में। उनके आंख में मेरी पुतलियां, मेरी आंख में उनकी पुतलियां। आंख से कहीं बाहर नहीं गए, आंख से रस पी रहे हैं। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, मैं हक देखूं किसमें? दानी ने मुझे देखी मेरे आंख में, और इस आंख से इस आंख में उनका रिफ्लेक्शन है। तो मैं दानी को देख रहा हूं उनके आंख की पुतली के अंदर, जो मेरे आंख से रिफ्लेक्शन हो के गया। मैं हक देखूं हक देखे मुझे यूं दो अरस परस भैया। ऐसे अरस परस, ऐसे अद्वैत, इसी का नाम है स्वलीला अद्वैत। हक देखे मेरे नयन में, हक देखे मेरे नयन में पुतली जो अपनी। उनके आंख में जो पुतली है वो मेरे नयन में देख रहे हैं। हक देखे मेरे नयन में पुतली जो अपनी। धनी अपनी पुतली को वो मेरे आंख में देख रहे हैं। इसका मतलब अब यही भाषा को तो पहले से ही बोल के आ रहे थे ना, हम हक में हक हम में। मैं धनी के हृदय में, धनी मेरे हृदय में। ये तो प्राय प्राय समझ में आता है। इसका मतलब वो याद करते रहे इसे। लेकिन और बारीकी चीज, आंख इतनी बारीक, इतनी नाजुक, प्रेम इतना नाजुक कि प्रेम अगर प्रकट हो गया तो ब्रह्म साक्षात, अगर प्रेम प्रकट न हुआ तो नरक साक्षात। इतना थ्रेशोल्ड में बैठे, इधर प्रेम खुल गया परम धाम ही परम धाम, इधर प्रेम टूट गया नरक की नरक। ऐसे बारीकी शब्द, बारीकी लोकेशन। हक देखे मेरे नयन को पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नयन में यूं दो जुगले जुगल बनी। राजश्यामा जी का जुगल स्वरूप, जुगल स्वरूप समझ में आता है। अपने को धनी के आंख में पहुंचा करके जुगल देखना, ये इस स्थिति में तो सुंदर साथ सारा 25 पक्ष परम धाम भी गौन हो गया। संसार के दिन बात ही छोड़ दो, ऐसी आत्मा के 25 पक्ष परम धाम भी नजर नहीं आया। आया तो भी धनी के आंखें तारे में 25 पक्ष परम धाम। अंदर का प्रेम का नयन खुल गया और ये नजारा हुआ। तो इसके लिए न धाम जाना, न धाम से आना, न उठना, वो तो धाम में ही है।
उसका शरीर रहना, शरीर टूटना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संसार में उसके लिए परमहंस बोलते हैं, वो परमहंस का भी यहाँ प्रेम का मजल में पहुंच नहीं। मैं अपनी देखूं हक नयन में, मैं देखूं हक नयनों में, यूं दो जुगते जुगल बनी, अति गौर पापण नयन की। नयन का पापण जब पलक झपकते हैं तो ऐसा लगता है कि धनी ने मुझे अपने प्रेम में छुपा लिया, और जैसे मैं पलक लेता हूं तो मैंने धनी को छुपा के रखा। पलक एक पर्दा की तरह है। पर्दा मर्यादा का प्रतीक है, धनी को छुपा के रखने का, सीक्रेट रखने का, प्राइवेट, वो पर्दा के पीछे। अति गौर पापण नयन की, पल बालत देखत शरम। वाह, इतना प्रेम है कि पलक झपकते ऐसा लगता है कि वो शर्मा रहे हैं। लज्जा प्रेम का आभूषण है, इसीलिए लज्जा के साथ प्रेम, प्रेम के साथ लज्जा आता है। लज्जा मर्यादा बना बिना का प्रेम, वो तो डिजास्टर है, वो तो बदमाश है। लोग संसार में आपस में प्रेम बोलते हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम बोलते हैं, संसार में प्रेमी प्रेमिका के साथ प्रेम शब्द, उसके लिए बहुत सारे गीत हैं। संसार में सभी गीत उसी में तो भरा हुआ है। परमात्मा में भी गीत बोलते हैं, बाइबल प्रभु के साथ गीत बोलते हैं। गीत हो या संगीत हो, जो भी है परमात्मा परक हो, जो भी है, जो भी बोलो परमात्मा परक। संसार तरफ का हो तो भजन की बोलो ना, तो भी गीत ही है। परमात्मा तरफ का एकाकार, भले मोह शब्द प्रयोग करे, ये तो परमात्मा में इतना मोहित है करके बोल रहा है, परमात्मा से जुड़ रहा है ना, तो फिर ये प्रेम है। ये तो संसार में कितना अपने संबंधी के साथ कितना प्रेम करता है। प्रेम शब्द दूषित हो रहा है, ये मोह में, मोह का अर्थ है। लक्ष्य से मालूम होता है कि मोह है कि प्रेम है। शब्द अपने आप दोनों में एक ही गुण वाला है। मोह, मोह में मोहित होना भी वही बात है। एक बार मोहित हो गया तो संसार कुछ नहीं दिखता। मीराबाई मोहित हो गई, कुछ नहीं देखी। सूरदास मोहित हो गए, कुछ नहीं। लेकिन लक्ष्य परमात्मा, इसलिए वो प्रेम में मोहित है। चैतन्य महाप्रभु मोहित हो गए, कुछ नहीं देखे। सदगुरु महाराज को जब राज्य के खोज में मोहित हो गए तो कुछ नहीं देखा। मैं पाऊं धनी निर्धा तो पा लिए। ओहो, ये सब प्रेम का रास्ता है। तो ये चीज जो है ना, वैकुंठ के भक्त लोगों का प्रेम देखा, लेकिन बीच में एक ज्ञान का मजल आ गया और ज्ञानी आ गया, लेकिन ब्रह्म निराकार बोलने पर अब ब्रह्म ही निराकार हो गए तो ज्ञान क्या हो गया? सुखा हो गया, वो अहंकार में बदल गया, क्योंकि डूबने को नहीं मिला। तारतम्य का जो ज्ञान है, अगर तारतम्य पा करके भी परमात्मा में प्रेमी नहीं बन सका, तब तो फिर वैकुंठ जासी की धाम यही आत्मा है। ये तो बहुत बिचारा है। तारतम्य ज्ञान में ही रह गया तो इससे भयंकर अहंकारी कुछ नहीं होता है। क्यों? अब इसको कौन समझाएगा? तारतम्य ज्ञान के अहंकारी को कौन समझाएगा? बोलता है कि विश्व में सबसे, तू कौन है मुझे भागवत समझाने वाला? तुम कौन है मुझे गीता समझाने वाला? मैं तो तारतम्य से तेरे को सब समझा देता हूँ, अब इसको कौन समझाएगा? यही जगह है
दो मेरा देखत खेल में लोक देखी ऊपर का जोर जाए अंदर मेरा कछु नहीं था से होता दूर। कौन समझाएगा इसको? अब राजी महाराज मेहर करे और खुद समझे कि मुझे ये अहंकार का टूड़े सो लेके चलना नहीं है, मुझे धनी के प्रेम में डूबना है, धनी कृपा करे बस। इसलिए तारतम्य ज्ञानी होकर के विचरना तो और खतरनाक। कम से कम दुनिया के शास्त्रों के संसार के ज्ञानी करके बोल रहा था, एक बार तारतम्य का डंडा पड़ने पर अरे हमको तो कुछ नहीं आ रहा है करे, कम से कम वो लाचार होकर के भी एक बार तारतम्य आएगा। और तारतम्य लेकर के भी अहंकारी बन गया तो कौन समझाएगा भाई? तारतम्य लेकर के अहंकारी तो राज्य ही अब ठोक ठाक करके समझाएंगे तो समझे, नहीं तो दुनिया कोई समझा नहीं सकता। इसलिए इलम का रास्ता बहुत खतरा है। जब इलमी बनता है, ज्ञानी बनता है और राज्य का प्रेम का उदय अगर स्वयं उसका ज्ञान से मरोड़ के स्वयं को पहचान करके धनी का अंगना नहीं बनाया, इसका संसार में कोई नहीं समझा। इसलिए तो देखिए कितने जगह प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए प्रेमी मस्ताने मतवाले पिए जा प्रेमी मस्ताने मतवाले पिए जा जिसको आए इश्क हकीकी उसकी लगती दुनिया फीकी। इस ज्ञान से दुनिया का फीकापन का अनुभव करके वो रसदार प्रेमदार राज्य के हृदय में अगर डुबकी लगा सके, मछली जैसे पानी में डुबकी लगाती है, ऐसे ही ये ज्ञानी धनी के प्रेम में डुबकी लगाए तो फिर वो इतना प्रेमी शब्द से ज्ञान निकलेगा कि सब संसार को यही वशीकरण मंत्र हो जाता है। लेकिन धनी करवाए तब ना। अति गौर पापन नयन की पलवालत देखत शरम। आंख का पलक लेते ना, इतना लज्जालु, इतना प्रेम। क्यों? धनी ने कहा है मैं आशिक हूं, तुम माशूक होकर। तो आशिक के अंदर लज्जा होना तो स्वभाव है। तो धनी तो माशूक है और उनके आंख में इतना लज्जा, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन दूसरा एंगल से देखिए तो धनी ने स्वयं अपने आप को आशिक बनाया है और रूहों को माशूक बनाया है। तो उनका आंख का पलक झपकने में आशिकी होने के नाते अपने आप को आशिकी मान रहे हैं ना, तो कितना प्रेम से देखते होंगे, कितना प्रेम होगा उस आशिकी राजी महाराज के अंदर। क्योंकि वो सब जानते हैं कि मेरी रूह कहाँ है और कहाँ फंस गई है और मुझे कैसे उनको देखना है। वो तो बेचारे भूल में पड़े हुए, मैं तो जागृत में हूँ ना, इसलिए मुझे तो उनको कृपा दृष्टि से देखना है। तो ये जो एक समर्पण जो है ये लज्जा है। लज्जा किसका प्रतीक है? समर्पण का प्रतीक है। श्री राजी महाराज अपने आप को कितना समर्पित कर रहे हैं, उनके आंख के हाव भाव से समझ में आ रहा है कि हमें कितना चाहते हैं। श्याम बंके बोहा नयनों पर रंग गौर जुड़े दो आए। निपटल तीखी अनिया नेत्रों की मारे आशिकों बान फिराए। जब खेचत नैना जोड़ के तब दो बान छाती छेदत। अंग आशिक के फूट के वार पार निकसत। दमानक ज्यों कहूँ जैसे कि धनी का नजर को मैं बंदूक कहूँ। बंदूक शब्द तो थोड़ा दुखदायी होता है, लेकिन ये बंदूक ऐसा बंदूक है, गोली अंदर चुभ जाता है। उनका बंदूक, उनका आंख का जो प्रेम है, मुख की जो बोली है, ये सब जो है मेरे हृदय में चुभ गया। इसलिए दमानक बंदूक ज्यों कहूँ यूं पिछली देते गिरा है, ऐसा लगता है कि 2 फीट पीछे जाके गिर गए।
क्या एक्सप्रेशन है। श्री इंद्रावती आत्म श्रृंगार ग्रंथ में हमारा हृदय को श्रृंगारित कर रहे हैं। ये चोट आशिक जान ही जो होए अरस अरवाएं। अब मैं जो भाव से बोल रहा हूँ, इंद्रावती कहती जो आशिक परम धाम की है वो जानती है। दमानक क्यों कहूँ ज्यों कहूँ यूं पिछली देत गिराए। ये चोट आशिक जानी ए चोट आशिकी जो होए अरस जान अरवाएं। जो होए अरस जो होए अरस अरवाएं अरवाएं। जो होए अरस अरवाएं। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। गुरु जी महाराज प्रणाम। की जय। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम सुंदरपाल माता जी।